इन्होंने एक दिन पहले ही जाके अंग्रेज प्रशासक मुनरो को कह दिया था कि कल हम आएंगे, इस मोहम्मदाबाद तहसील पे तिरंगा फहराएंगे, रोक सको तो रोक लो, अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। लेकिन कोई खूब फौज आई, खूब गोली चलाने का आदेश हुआ, चारों तरफ से घिर गए। 350 से ज्यादा लोग इस आजादी को जाया नहीं करना है अपने शरीर और जवानी को बर्बाद करके शराब में, नशे में, किसी और कार्य में। हम लोग को अपना सकारात्मक रूप दिखाना होगा। ये जब नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। जिस शख्सियत को अभी आप लोगों ने सुना है और इस वीडियो में आगे भी सुनेंगे, वे हैं डॉक्टर राहुल राय। आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील में 18 अगस्त को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि शहीद स्मारक पे लोग पहुंचते हैं और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि 18 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन अमर शहीदों को याद भी किया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर राहुल राय ने शहीदों के बारे में लोगों को बताया। अब आप लोग ध्यान से राहुल राय जी को सुने। होगा और हम लोग यहाँ से बैठ के आज में शहीदों को याद कर रहे हैं। जब हम शहीदों की बात तो आपको ये सोचना चाहिए, ये शहीद बाकी शहीदों से थोड़ा सा अलग क्यों थे? क्योंकि इनमें ये बाढ़ के पानी का खून था, इनमें गंगा माँ का खून था, पानी हमारे बदलों में जो दौड़ता है, ये इनकलाबी खून। भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन 1942 में हमने तिरंगा फहरा दिया। वो तिरंगा ऐसे नहीं फहराया इन्होंने चैलेंज करके तिरंगा फहराया। इन्होंने एक दिन पहले ही जाके अंग्रेज प्रशासक मुनरो को कह दिया था कि कल हम आएंगे, इस मोहम्मदाबाद तहसील पे तिरंगा फहराएंगे, रोक सको तो रोक लो, अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। लेकिन कोई खूब फौज आई, खूब गोली चलाने का आदेश हुआ, चारों तरफ से घिर गए। 350 से ज्यादा लोग इस पूरे क्षेत्र के, जिसके जो हमारे लीडर थे डॉक्टर शिवपूजन राय, जिन पे हमें बहुत गर्व है, और इन लोगों ने अपनी छातियों पे गोली खा के भी झंडा फहराया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज इस खुले वातावरण में अपने नेताओं के सामने हम आराम से बैठ के अपना गान गा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये सोचिए जब हम लोग को हर तरह के टैक्स देने पड़ते थे और हम एक तरह से एक कॉलोनी बन गए थे किसी और के फायदे के लिए, तो हम लोग के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे थे। उस अत्याचार से लड़े और जब हमारे शहीदों ने खून का बलिदान दिया, अभी यहाँ के डीएम ने लिखा, मुनरो ने लिखा कि आप भारत को आप बहुत देर तक गुलाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के नौजवान अब सीने पे गोली खाने को तैयार हो गए हैं। ये बातें बार बार कही जाती हैं, ये बातें कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आजादी हमें बिना खून के नहीं मिली है। इस आजादी को जाया नहीं करना है अपने शरीर और जवानी को बर्बाद करके शराब में, नशे में, किसी और कार्य में। हम लोग को अपना सकारात्मक रूप दिखाना होगा। ये जब जवान हम लोग सीने पे गोली खा सकते हैं आजादी के लिए, तो क्या आजादी के बाद एक सकारात्मक रूप नहीं दे सकते अपने इस ब्लॉक को, अपने इस गांव को, अपने इस क्षेत्र को, इस मोहम्मदाबाद तहसील को, इस बहादुरपुर ब्लॉक को? आपको आगे बढ़ना होगा। एक एक बच्ची जो यहाँ पे है उसको सोचना चाहिए कि वो कैसे अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। एक एक लड़का जो यहाँ पे उसे सोचना चाहिए कि वो कैसे हमारी सामाजिक कुरीतियों को दबा सकता है और कैसे हमारे गांव को और आगे ले जा सकता है। मेरा गांव मेरी माटी चला रही है आज सरकार, क्या मतलब है इसका? अरे हमारी माटी को आगे बढ़ाओ। आप कहीं से बाहर जाते हो, मैं कहीं जाता हूं तो मैं यही कहता हूं मैं शेरपुर का हूं। उससे अगर आप अच्छे काम करते हैं आपके गांव का मान बढ़ता है। कभी आप बन जाते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन है, किस बिरादरी का है, किस गांव का है, तो आपका जो भी आप अच्छा काम करते हैं वो आपके पूरे परिवार, आपके खानदान पे रिफ्लेक्ट करता है। तो बच्चों कुछ ऐसा आज लेके जाओ इन शहीदों के नाम से कि कुछ ऐसा करो अपने जीवन में कि इन शहीदों को तुम अमर कर दो। इन शहीदों का नाम लो, डॉक्टर शिवपूजन राय और बाकी शहीदों का नाम लीजिए और ऐसा कुछ कर दीजिए कि अपने खानदान का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपनी तहसील का नाम रोशन कर दें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।